हेलो व्यूअर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसा बनेगा। इसके लिए मैंने ऐसे थोड़े मोटे प्याज काट लिए हैं, जूलियन में काटने हैं। जूलियन में ही मैंने एक शिमला मिर्ची काट ली है और ये जो इस समय सीज़न में रेड चिली आ रही है, इसको भी इस तरह से मैंने पतले पतले जूलियन में काट लिया है। इसमें हम लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तीखी वाली हरी मिर्ची डालेंगे इस रेसिपी में। ये काफ़ी तीखी रहती है। ये मैं 4 ले रही हूँ छोटे साइज़ की। अब मैं चिकन के लिए ब्रेस्ट ले रही हूँ। बोनलेस चिकन हम बनाएंगे चिली चिकन के लिए और चिकन ब्रेस्ट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो इसका ये मोटा साइड होता है और एक साइड पतला है, तो मोटे साइड से इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये हमको 2 पोर्शन मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पतले पतले इसके फिंगर साइज़ का चिकन चाहिए। तो ये देखिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इन सब ब्रेस्ट को मैं इस तरह से 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से करने से एक तो हमको अच्छे फिंगर्स मिलेंगे और दूसरा ये बहुत क्विक फ्राई हो जाएंगे और ज़्यादा इसमें ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये देखिए, इस साइज से फिंगर के साइज़ के मैं चिकन के पीसेस को काट लूँगी। ये देखिए, बस यही साइज़ रहना चाहिए और सारे साइज़ इवन रहने चाहिए। अब इसको मैं एक बाउल में ले लूँगी। इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और नमक और बेकिंग पाउडर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। नमक डालने से थोड़ा सा ये पानी रिलीज़ करेगा और अपनी जूसेस में अच्छे से ये सॉफ्ट रहेगा, इसलिए इसको मैं लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लोर का कोट करूँगी। कॉर्नफ्लोर लगाने से जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसमें एक अच्छा सा क्रस्ट आएगा और जो नमक हमने डाला है वो पानी छोड़ेगा, तो कॉर्नफ्लोर उसको ड्राई करेगा। ये देखिए, 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इस तरह से लाइट हैंड से इसको अच्छी तरह से मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं भर के 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि इसका फ्लेवर बहुत बढ़ा देगा। और इसको भी बहुत अच्छी तरह से मैं हाथ से इसके अंदर मिक्स करूँगी। तो एक एक फिंगर के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों की कोटिंग हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा अब ड्राई लग रहा है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी हमने इसमें डाला है। अब इसमें मैं 1 चम्मच लाइट सोया सॉस डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही पानी डाल रही हूँ। पानी डालने का ये रीज़न है कि हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो हल्का सा चिकन ड्राई हो गया है, तो इसको वापस से मॉइस्ट करने के लिए मैंने 1 चम्मच पानी डाला है, जिससे कि ये बहुत अंदर से जूसी रहेगा जब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, तो ये अंदर से एकदम जूसी रहेगा, चिकन हमारा अंदर से ड्राई नहीं होगा। इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको साइड में रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आधा घंटा इसको इस तरह से मैरिनेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब हाफ एन आवर बाद मैं एक कढ़ाई में ऑयल ले रही हूँ। मैंने मूंगफली का तेल लिया है और सबसे लास्ट में चिकन में मैं 1 चम्मच चिकन मसाला डाल रही हूँ। चिकन मसाला डालने के बाद इसको मैं वापस से मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से कंबाइन करने के बाद ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये इसके अंदर कोट हो चुका है। अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप इस समय में आधा चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं। चिकन मसाला से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। अब मीडियम हीट पर मैं ये फिंगर्स ऑयल में डालते जाऊंगी और इसको हम फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।
इस तरह से एक एक फिंगर को मैं डालूँगी, तो ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। 1 मिनट के बाद मैं इसको इस तरह से हल्का सा पलटूँगी। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल क्लीन है। जो भी हमने इसमें कोटिंग की है, जिस मेथड से कोटिंग की है, तो ये बिल्कुल सारे फ्लेवर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं और तेल में कुछ भी निकला नहीं है इसकी कोटिंग का, कुछ भी चीज़। अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है और सब चीज़ें जैसे जैसे मैंने बताया है, आप वैसे वैसे इसकी कोटिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छी, ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। एक बार पलटने के बाद वापस से मैं 1 मिनट इसको पकाऊंगी और ये एकदम क्रिस्प हो जाएगा, क्योंकि हमारी फिंगर्स पतली पतली हैं और ये देखिए कितना जूसी है ये अंदर से, मैंने आपको दिखाया है। बहुत अच्छा ये इस तरह से फ्राई हो जाता है और बिल्कुल भी ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता। ये देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा तो इसको मैं निकाल के साइड में रख दूँगी। अब एक पैन ले रही हूँ मैं, इसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को बारीक बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। मैंने 2 इंची अदरक का टुकड़ा लिया है, 10 कलियां लहसुन की ली हैं और तीखी वाली जो हमने हरी मिर्ची ली थी 4, वो इन तीनों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। थोड़ा सा ही इसको चलाना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। उसके बाद जो मैंने जूलियन में काटे थे शिमला मिर्च, लाल मिर्ची और प्याज, ये इसके अंदर डाल देंगे। अभी लाल मिर्ची सीज़न में है तो मैंने डाल दी है। अगर आप ऑफ सीज़न में बनाते हैं तो आप इस समय में इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। चिली फ्लेक्स अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो यही डालिए, और अगर नहीं है तो इस समय में 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालिए। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 बार चला लूँगी ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाएं। इतना चलाने के बाद इसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमने चिकन की मैरिनेशन में नमक भी डाला है और जो सोया सॉस हमने डाली है वो भी थोड़ा उसमें नमक रहता है, तो आप थोड़ा इस चीज़ का बैलेंस करके डालिएगा। अब मैं फ्लेम को हाई कर दूँगी, तेज़ आंच पर इसको मैं थोड़ा सा चलाते हुए पकाऊंगी क्योंकि हमें सब्जियों को गलाना नहीं है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून धनिए की डंडी को बारीक काट के डाल रही हूँ। इसके अंदर बहुत फ्लेवर रहता है। धनिए के पत्ते मैंने अलग से काट लिए हैं और इस स्टेज पर मैं धनिए की डंडी को बारीक काट के डालूंगी और तेज़ आंच पर सब्जियों के साथ इसको भी 1 से 2 मिनट इस तरह से चलाते हुए पका लूँगी। अब हमारी गैस की आंच तेज़ ही रहेगी। अब इस स्टेज पर मैं 1 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ और इसको मिला लेंगे। आपके पास लाइट सोया सॉस या डार्क सोया सॉस जो भी है वो डालिए, लेकिन अगर आप डार्क सोया सॉस डालते हैं तो वो आप थोड़ा कम डालिए। अगर 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल रहे हैं तो 2 चम्मच लाइट सोया सॉस डालिए। अब फ्राई किया हुआ चिकन मैं इसमें डाल दूँगी और गैस की आंच हमारी तेज़ ही रहेगी और चिकन को भी इसके अंदर मैं अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कोट कर लूँगी सब चीज़ों में। इस समय में आपको चिकन बिल्कुल ड्राई लग रहा होगा, लेकिन हम इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे तो थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बनाएंगे। मैंने 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लिया है, उसके अंदर मैं 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ और इसको इस तरह से मिक्स करते हुए इसकी स्लरी बना लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि कोई इसमें लंप ना रहे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो ये मैं इस तरह से चिकन के अंदर डाल दूँगी और इसको हल्का सा इस तरह से कोट कर लेंगे। इस समय गैस की आंच को मध्यम कर देंगे। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल रही हूँ। फ्राइड राइस के साथ ये हम चिकन सर्व करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला अच्छा लगता है। आधा चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ सोया सॉस के खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो 1 चम्मच इस समय में विनेगर या
नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें मैं 1/4 कप हरे प्याज को काट के डाल रही हूँ। ये भी इसका फ्लेवर बहुत बढ़ा देता है। हरा प्याज डालने के बाद फिर मैं वापस से इसको चला लूँगी थोड़ा सा। ये देखिए एकदम थिक इसकी गाढ़ी ग्रेवी हो चुकी है, एकदम गाढ़ी हो गई है। अब 1 चम्मच मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ। केचप से भी इसका फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत बैलेंस हो जाते हैं। हमने तीखे के लिए सिर्फ हरी मिर्ची को चॉप करके डाला है और कोई मिर्ची इसके अंदर नहीं डाली है। अब मैं 2 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया डाल रही हूँ। धनिए की डंडी को हमने पहले काट के डाला था, अब धनिए के पत्ते को इस स्टेज पर मैं डालूँगी और इसको मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे हम चीज़ों को डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, तो सब फ्लेवर्स भी मिलते जाएंगे और साथ साथ थोड़ा सब चीज़ें आपस में कंबाइंड होती जाएंगी। अब हरे प्याज को मैं बारीक काट के डाल रही हूँ। पहले मैंने इसका वाइट पोर्शन डाल दिया था, अब हरे प्याज को मैं डाल रही हूँ। अब इसको एक प्लेटर में हम निकाल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं सब इसमें नेचुरल कलर है, ना हमने इसमें कोई कलर ऐड किया है और सब चीज़ों का एकदम परफेक्ट बैलेंस रहता है, बहुत तीखा भी नहीं रहता ये। अब मैं इसको थोड़े से बारीक जूलियन में कटी लाल मिर्ची ऊपर गार्निश करने के लिए डाल रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं फ्राइड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको। ये बहुत टेस्टी बना है। चिकन भी एकदम जूसी बना है अंदर से। आप इसको ज़रूर बनाइए, खाइए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।